हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका हमारे चैनल काली रात में। यहाँ मिलते हैं आपको काली रातों के काले किस्से, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना या कोई भूत या कहानी अगर आपसे जुड़ी हुई है तो आप हमें हमारे जीमेल में भेज सकते हैं। श्रुति एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका यह बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। श्रुति को अकेले घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था और इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई। वो जगह एक गांव के पास था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। श्रुति ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चल गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। श्रुति बस ऊपर की व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही श्रुति को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। श्रुति ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। श्रुति को लगा वो एक शॉर्टकट है और श्रुति को ट्रैकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। श्रुति ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता एकदम भटक चुकी थी। चारों तरफ जहाँ देख रही थी उसे बस जंगल नजर आ रहे थे और सभी तरफ छोटे छोटे रास्ते दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब श्रुति थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई श्रुति अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। उस कैफे का इंटीरियर डिज़ाइन मानो कोई मॉडर्न आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो, इतना सुंदर अंदर से था। उस कैफे की लाइटिंग कंडीशंस सब एकदम मूड के हिसाब से, एकदम हर एक टेबल सब मूड के हिसाब से अरेंज कराई जाती थी। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियाँ वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। श्रुति सब कुछ भूल गई थी, फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, श्रुति की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक श्रुति उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। श्रुति को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने की कुछ ही समय में श्रुति को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए तो वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर श्रुति को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर एक इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। श्रुति उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो श्रुति को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। श्रुति को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चले गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा उसकी रूह एकदम से कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक श्रुति कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया था। श्रुति को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकल जाएगी। श्रुति सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। श्रुति ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर इंसान उसे ही घूर के देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि श्रुति घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो श्रुति से बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था अब श्रुति की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। श्रुति एकदम से साम गई और अपने सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे
और राख की तरह बिल्कुल टूट रहे थे। ये देखकर डर के मारे श्रुति की जान ही निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं बल्कि एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ श्रुति बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। श्रुति की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। श्रुति ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। श्रुति को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो श्रुति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने श्रुति को बताया कि जिस तरह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई और अंदर फंसे हुए सभी लोग जलकर मर गए। श्रुति ये सब सुनकर हक्की बक्की हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यकीन हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे लोग सभी जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर श्रुति सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन श्रुति को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम श्रुति था। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक डरावने खुखार से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।